मानो या मत मानो, गणित का एक सवाल आपका मैथ सुधार देगा। सुनने में तो बड़ा विचित्र लगता है। इस सवाल को देखें। ये सवाल जो है, इसे करने की विधि जो है, ये आपके गणित को सुधार देगा। देखिए, दो पहलू होते हैं, एक विल और एक स्किल। लेकिन इसमें अगर विल, इच्छा अगर आपका ज्यादा है, तो फिर स्किल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। आप गणित सीखकर अपने सपने को साकार कर लेंगे। कहना बस इतना ही है मुझे कि आप जो हैं चाहते क्या हैं। चलिए, इस सवाल को पहले करने के पहले एक निवेदन मैं करता हूं। गणित का क्लास है, कागज और कलम लेकर बैठें। इसे कोई पिक्चर ना समझें। ये गोला पूरा होते होते 15 सेकंड होगा। अगर कागज कलम से दूर हैं तो वीडियो को पॉज कर दें, कागज कलम लें, फिर बैठें। आशा करता हूं कि आप कागज कलम ले चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल को जरा पढ़ते हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहले वस्तु से 3,600 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 15 सही 27/51% है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसी साल सीपीओ में आया हुआ सवाल है। आप में से बहुत बोलेंगे, बेसिक तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने बोला अगर इच्छा है तो सब कुछ हो सकता है। मामला इच्छा का है, विल का है। आप अपने स्किल पर सवाल ना उठाएं। तो चलिए हम इस सवाल को शुरू करते हैं। बोला क्या गया है? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इस पर खाली नजर रखिए, फिर शुरू करते हैं। बोला गया है कुल लाभ 15.27/51%। हमने इसे बड़ा करके लिख दिया। अब बोलता है इसमें एक का लाभ जो है 12% है, तो हमने 12% लिखा लगाया। अब हम घटाते हैं। तो देखिए, यहां पर जो है भिन्न है, यहां कोई भिन्न नहीं है। तो घटाना है तो 15 से 12 घटाएंगे, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। तो हमारा आएगा 15 से 12 घटाया 3 और 27/51 जो है ऐसे ही उतर गया। ये एक बहुत छोटा सा भिन्न को घटाने का ट्रिक्स है, जिसमें एक में भिन्न लगा हुआ है और एक में भिन्न नहीं है। नहीं जानते हैं तो चलिए, हमने सीख लिया। अब यहां से शुरू करते हैं हम। ये बराबर कितना होता है, एक सिंपल सा। और हाँ, एक चीज तो हमने बोला ही नहीं कि देखिए, इन दोनों का अंतर का लाभ और दूसरी वस्तु को पहले वस्तु से 3,600 रुपया है। मतलब दोनों को जब घटाया, ये 3.27/51% है। ये 3,600 के बराबर है। इसका मतलब तो यही था। अब इसे हम तोड़ते हैं। तोड़ने में हमने क्या किया, जरा ध्यान दें। 51 को 3 से गुना कर रहे हैं और ये ऊपर का 27 है, इसे जोड़ रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। 51 को 3 से गुना कर रहे हैं और 27 को हम जोड़ रहे हैं। तो इसे हम और बटे क्या कर रहे हैं, 51 हम लिख रहे हैं। तो ऐसी हालत में जब हम इसे करते हैं तो फिर ये जो होता है, ये कितने के बराबर होता है। जब हम जोड़ेंगे तो चलिए क्या होता है उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए हमें जो है कुछ करना होगा, लेकिन हमें बराबर 3,600 भी तो लिखना है। अब हमें 51 को 3 से गुना करना है। तो चलिए, हमने 51 लिखा और 3 से गुना किया तो 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, 153 हुआ। और इसके साथ 27 जोड़ा तो ये 180 हो गया। तो कहने का मकसद है, इसे हमने ब्लू कलर में भी लिखा, 180 डिवाइडेड बाय 51। ये परसेंटेज का सिंबल तो देना है। बराबर जो है 3,600, इसे हम उतारा। अब देखो, इतना है तो हमें 1% का मान क्या होगा। एक चीज को हम और समझ लेते हैं।
1% बराबर क्या होगा? अब देखिए 3600 गुना, अब जरा एक चीज पर ध्यान देंगे, जब हम 180/51 को इधर ले जा रहे हैं और यहां 1% लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? 51 ऊपर चला गया, ये नीचे 51 था, 180 ऊपर था, यहाँ 180 नीचे हो गया, 51 आपका ऊपर हो गया। अब शून्य से हमने शून्य काटा, 18 से हम 18 दूनी 36 होता है, और ये शून्य जो बचा हुआ था उसे हमने ऊपर चिपका दिया। अब देखिए 1% बराबर 20 इंटू 51 हुआ, तो हमें 100%, 100% क्या होता है? कुल 100% बोल कुल। अब देखिए 100% है तो 20 के साथ हमने चूंकि 1 के बाद 2 शून्य रखा, यहां 20 के बाद 2 शून्य रखा इंटू 51, यहां 2 वस्तु था, हमें प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकला। 100% क्या होता है? क्रय मूल्य। यह क्रय मूल्य किसका है? 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, लेकिन प्रत्येक वस्तु एक वस्तु का तो आधा होगा, 2 का आधा क्या होता है? 1 होता है, तो प्रत्येक वस्तु का दाम बराबर ही है। अब आप जरा गौर से सोचेंगे, क्या इसमें इतने कुछ तो हैं, अगर आप रेगुलर मैथ नहीं करते हैं तो इसमें कुछ जगह हैं जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन क्या ये इतना कठिन है कि आप इसे पार नहीं कर सकते? बात ऐसी नहीं है। आंसर क्या है? 1000 को 51 से गुणा करेंगे तो 51,000 होगा। अब बातों को थोड़ा सा और हम लेके चलते हैं। क्या आपने गणित सीख लिया है? इस गणित को तभी आप सीख पाएंगे जब आप इस सवाल को खुद से लगाएंगे, ठीक है ना? और अगर एक बार में नहीं लगा, कलम अगर आपका रुक गया, तो सवाल को 3 बार लगा लीजिए, नहीं तो ये गणित सीखने का जो समय आपने दिया उसको आप व्यर्थ गंवाते हैं। तो कहने का मतलब है, कोई भी यूट्यूब में आप अगर वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आया करके आगे छलांग लगा के दूसरे का चलते गए, तो आपने देखा होगा 2 घंटा 1.5 घंटा एक गणित से दूसरे गणित पे जाते हैं, आप नकार नहीं सकते। फिर आप ये तय कर लेते हैं, अरे मेरा बेसिक गड़बड़ है इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो सर्वथा झूठ है, गलत है। इस चीज को समझिए। तो कहने का मतलब है, गणित किसी शिक्षक से सीखा नहीं जा सकता है, वो केवल बता सकता है। गणित खुद से करके सीखा जा सकता है। ये आज के दिन में भी जितना सत्य है, आज से 1000 साल पहले भी उतना ही सत्य था, आज से 1000 साल बाद भी उतना ही सत्य होगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है? मतलब है, अब आप ये भी बोल सकते हैं, चलो सर इसे 3 बार करके हमने सीख लिया, तो कौन सा तीर मार लूंगा? अब मेरी एक बात को समझिए, एक नोकिया G42 का मॉडल है, पकड़ लीजिए, इसकी कीमत है 9,999 रुपया। अब इसकी अगर आपकी चाहत है, मैं मान लेता हूं, और एक रेलवे ALP का कोर्स है या MTS का, तो बाद में बात करेंगे, जिसमें 900 मैथ सीखने से, इसमें 9,999 रुपया देने से इस चीज के आप मालिक बन जाते हैं। और रेलवे LP कोर्स के लिए अगर 900 मैथ आपके जेब में होते हैं, जो कभी भी किसी वक्त कर सकते हैं, तो ये रेलवे की नौकरी भी समझ लीजिए आपके जेब में हो जाता है। तो कहने का मतलब है, इस मोबाइल के लिए आपको अगर 1000 रुपये करके 10 महीने आप जमा करते हैं, ठीक है ना, तो ये मोबाइल आपकी हो सकती है, इसकी गारंटी आप दे सकते हैं, खुद को दे सकते हैं। या उसको, और अगर हर दिन का 10 मैथ सीखकर, जैसे मैंने बताया वैसे करते हैं, तो 90 दिन में इस एग्जाम को फोड़ के, मैथ के बारे में बात कर रहा हूं, आप अपने में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, कुछ भी अनंत नहीं होता है, सोचने के तरीके में अलगाव आ जाते हैं, आप चीजों को बहुत गहराई रूप से सोचते हैं।
अब सोचिए 1,000 रुपये कहीं आपको ज्यादा भी लग रहा होगा। अगर सोचते कि हर दिन का 33 रुपया बचाना है, तो फिर आपको बहुत सारे छोटे छोटे चीज आपको दिखेंगे जिससे आप हर दिन 33 रुपया बचा सकते हैं। तो इस तरह 10 महीने में इस मोबाइल के आप हकदार बन सकते हैं। उसी तरह 2 घंटा अगर हर दिन देते हैं और एक मकसद और एक तरीके के साथ देते हैं, सही काम, सही वक्त पर, सही दिशा में, ये 3 सही होने की जरूरत है, तो आपकी जीत अवश्य है। लेकिन क्या ये 900 गणित को आप 2-4 बार प्रैक्टिस करके आपके दिमाग में रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। क्योंकि इसकी खाका अगर दिमाग में सही रूप से नहीं बनता है, उस टेंस वक्त में जब एग्जाम हो रहा होता है आप ब्लैंक हो जाएंगे, सब जानते हुए भी कुछ नहीं होगा। उसके लिए एक कीप इन माइंड सेशन होता है जो आपके मॉक टेस्ट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। अब जैसे पटवारी, पुलिस, एलपी की तरह जो है, वो 900 नहीं, वो 650 में ही हो जाता है। यहां तक कि एमटीएस का भी 650 सवाल में हो जाता है। तो फिर अगर किसी को 2 महीने में करना है तो ये भी हो सकता है, और वो बेसिक में 0 है तो भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए सर में कोई कफन नहीं बांधना पड़ता है। अपने विल पावर को हर दिन के लिए 2 घंटे के लिए पकड़ के रखना होता है, जो असंभव तो कभी नहीं है, लेकिन संभव भी उतना सही तरीके से नहीं है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, इसलिए जो इस मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका सादर आमंत्रण है। खुल के बोलिएगा, तो शायद मैं आपके किसी काम आ सकूंगा। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।